नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूं बिजनेस करने वालों के लिए एक बेहतरीन बिजनेस। और मैं अगर बात करूं दोस्तों, एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मैं लेके आया हूं। और 2026 में ये बिजनेस, इससे पहले आपने हजारों वीडियोस इसकी देखी होंगी, और जो तरीका आज मैं लेके आया हूं इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरा तरीका लेके जाओ और अपना इनकम बढ़ाओ। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। एक गरीब मजदूर किस तरह से अपना बिजनेस करे और क्या उसके लिए एक बेहतरीन आइडिया 2026 में है, और मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये दोस्तों, अगर मैं बात करूं, अगर आप एक बिजनेस करने के लिए एक बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आपने एकदम परफेक्ट वीडियो पे आए हो। और इस बिजनेस को दोस्तों पूरा समझ के जाओ और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को करोगे। इसमें आपको बिजनेस को करने के लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आपको भर भर के पैसा लगाना पड़ेगा तब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बहुत लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। एक गरीब आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और बहुत लो इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना एक मामूली दोस्तों बिजनेस होने वाला है। ये ऐसा प्रोडक्ट होने वाला है जिसे हर कोई बंदा आसानी से बना लेता है। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको जो है एनर्जी नहीं चाहिए। और ये अगर मैं बात करूं, इंडिया के हर कोने में दोस्तों ये बिजनेस चलता है और बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो इस बिजनेस की डिमांड भी अच्छी रहती है। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हर बंदा इस बिजनेस को कर रहा है, लेकिन क्या मेरे तरीके से, जो तरीका दोस्तों आज मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होने वाला है। आप अच्छा प्रॉफिट करोगे। और हर बंदा इस बिजनेस को कर रहा है, पर लेकिन जितने बेहतरीन तरीके से लोग कर सकते हैं, क्या उस तरह से कर रहे हैं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दोस्तों। मैं अभी आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा कि किस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हो, क्या बिजनेस होने वाला है, कहां पे करोगे, कितना बचाओगे, कितना लगाओगे, ये सब सारी चीजें एक वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा आपको। इसीलिए दोस्तों, आपका काम बनता है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करो, साथ में आप जो है वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं बात करूं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर जरूर करें। और वीडियो में अगर कुछ गलत लग रहा है, आपको सही चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट जरूर करके जाना। और इसी के साथ दोस्तों, मैं बात करूंगा यहाँ पे आज का जो बिजनेस होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है चाय का। और चाय का सुनते ही आप भागना मत, क्योंकि हर बंदा आज की डेट में चाय बेच रहा है और जगह जगह चाय बेच रहा है। तो चाय के बारे में बात करेंगे कि चाय में कुछ नया क्या हो सकता है कि जिससे हमारे ग्राहक बढ़ जाए, हमारा सेल बढ़ जाए, हम ज्यादा कमाएं। क्योंकि उन जो 10 लोग 20 लोग जो हमारे आसपास में चाय बेच रहे हैं, उनके ग्राहक भी हमारे पास आ जाए। ऐसा हम क्या करें कि जिससे हमारी चाय एकदम टॉप क्लास की हो और सारी चाय उसके अदर्स साइड में हो। तो ऐसा क्या करें उस चाय के लिए कि हम एक ऐसी बेहतरीन चाय बनाएं। तो दोस्तों, यहां पे बात करेंगे, केवल दिमाग लगाने की बात है, क्योंकि चाय तो हजारों लोग बना रहे हैं। अगर आप किसी भी शहर में चले जाते हो, अब चाय दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ही आप किसी शहर में जाते हो, आप किसी शहर में गए, रेलवे स्टेशन में गए तो आपने चाय ढूंढी, आप रोडवेज में किसी में जाते हो तो वहां पे चाय ढूंढते हो। जगह जगह हर बंदे को चाय चाहिए होती है, हमें भी जरूरत होती है। हम भी किसी शहर में जाते हैं, सवेरे हो चाहे शाम हो, तो सबसे पहले चाय का स्टॉल ढूंढते हैं और एक अच्छी सी चाय हमको चाहिए होती है। भले ही आदमी 5 रुपए 10 रुपए ज्यादा ले ले, पर लेकिन चाय मजेदार होनी चाहिए। तो यहां पे बात करेंगे, क्या चाय आपको आपकी मनपसंद मिल पाई आज तक? कभी नहीं मिली होगी, क्योंकि मनपसंद चाय बहुत कम जगह मिलती है। अब ये दोस्तों लोगों का दिमाग होता है। जो लोग अपने बिजनेस में ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो वो जल्दी ज्यादा ग्रो होते हैं, और जो लोग दिमाग नहीं लगाते हैं तो वो उसी भीड़ में फिर खो जाते हैं और केवल बिजनेस उनका चलते रहता है और रोज की जो है आमदनी होती रहती है। हल्के हल्के आमदनी होती है, लेकिन वो ग्रो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि चाय दोस्तों, चाय बेचने के लिए आप एक मेरा फॉर्मूला लेके जाओ और जिंदगी भर याद करोगे। और इस तरीके से एक बार करके देखो, क्योंकि इनकम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो पैसा आपका लगेगा वो पैसा बहुत कम लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा लगाओगे तब जाके ये चाय का स्टॉल खुलेगा। अब यहाँ पे लोग जो है बहुत सारी मैंने दुकानें खुलती हुई देखी है, और बहुत सारे लोग जो है फ्लेवर में भी करते हैं, अलग अलग स्टाइल में करते हैं और एक दुकान को ले लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ महीनों बाद आप देखोगे वो दुकान बंद मिलेगी। ऐसा क्यों होता है उसका भी कारण मैं बताऊंगा। और यहाँ पे बात करूंगा दोस्तों चाय को, क्योंकि पहले हम बात करते हैं चाय को कि बिजनेस जो आज का है वो है चाय का। अब चाय के लिए आप अलग से क्या कर सकते हो? चाय के लिए दोस्तों कुछ सामान मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपको ये सामान खरीदना है, इसके अदर से कोई सामान नहीं खरीदना है।
यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, एक तंदूर आपको खरीद लेना होगा, क्योंकि तंदूर यानी कि चाय जो बनाओगे वो होने वाली है तंदूरी चाय, स्पेशल चाय होगी और तंदूरी चाय होगी। तो दोस्तों आपको एक तंदूर खरीदना होगा, साथ में एक काउंटर खरीद लीजिए। अब ये तंदूर और काउंटर एक ऐसी चीज है जो एक बार बनाई जाएगी। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना जो है काउंटर और अपना सेटअप जो स्टार्ट कर रहे हो, तो केवल पहली बार आप तंदूर खरीदेंगे और उसके बाद जो है पहली बार एक बार आपको काउंटर खरीदना पड़ेगा। इस काउंटर को आप 5,000 का खरीद सकते हो और चाहो तो 25,000 का भी खरीद सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और तंदूर आपका 2 से 1500 2,000 रुपए में आसानी से मिल जाएगा, कोई महंगा नहीं है। और आप एक तंदूर खरीद लीजिए। इसके अदर से आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इसमें तांबे के 2 जग खरीदने होंगे, और 2 जग इसलिए चाहिए होते कि इनसे आप चाय को फिल्टर करेंगे 1-2 बार, और साथ में आपको एक फ्राई बीन रख लेना है और एक केतली रख लेनी है जिसमें चाय बनाई जाती है। और ये सब दोस्तों आप जो है अपने पास सामान रखेंगे। इसी के साथ आपको कुल्हड़ रखने होंगे, कुल्हड़ में आप चाय को देंगे। और यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस को आप जो है एक बार ये सामान आपने खरीद लेना है, रोज रोज इस सामान को खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें कुल्हड़ जो है आपके हर बार खरीदे जाएंगे, इसके अदर्स कोई भी सामान आपका रोज रोज खरीदने का झाड़ नहीं है। तो यहाँ पे अब इसको बात करेंगे दोस्तों, चाय आप बेचोगे 10 रुपए की, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 रुपए में दोस्तों, अब आपको ये लग रहा होगा कि यार 10 रुपए में कुल्हड़ की चाय को हम बेचेंगे तो 2 से 5 रुपए का 3 रुपए का तो हमको कुल्हड़ पड़ जाएगा, तो हम 10 रुपए की चाय बेचेंगे और उसमें दूध चाय पत्ती सब हो गया, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, यहाँ पे बात करेंगे। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, आसानी से आप जो है 10 रुपए की चाय बेचो, दिन भर में 200 चाय आप अगर बेच देते हो तो 2,000 रुपए आपके आसानी से हो गए। तो 2,000 रुपए अगर आपके हो गए तो महीने में आप 60,000 रुपए कमा रहे हो। 60,000 में मैं अगर बात करूं दोस्तों, 20 से 25,000 रुपए आपका खर्चा आएगा। 20 से 25,000 रुपए मैं ज्यादा जोड़ रहा हूं, 20,000 रुपए के लमसम खर्चा आएगा, लेकिन मैं 25,000 रुपए यहाँ पे जोड़ता हूं। 25,000 रुपए आप अपना खर्चा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा करिए और जो है अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव करिए, अच्छी क्वालिटी ग्राहकों को दीजिए और केवल सेल बढ़ाइए। पहला जो टारगेट होना चाहिए आपका, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका टारगेट होना चाहिए ग्राहक बढ़ने चाहिए। आप ग्राहकों को थोड़ा सा ज्यादा दो और ज्यादा फायदे अगर ग्राहकों को देंगे तो आप जो है उसको उससे फायदा ये होगा कि यहाँ पे नुकसान आपका कुछ नहीं है। 35,000 रुपए महीने का आपको फिर भी बच रहा है। मैं केवल 200 चाय ले रहा हूं यहाँ पे, आप अगर सेल बढ़ाते हो तो आपकी दिन भर की 500 चाय भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशल चाय देते हैं और सही तरीके से बेच रहे हैं, उनका बेचने का तरीका मार्केट से अलग है, तो वो दिन भर में 1,000 2,000 2,000 चाय बेचते हैं। अब किस तरह से बेचते हैं, क्योंकि उनके पास फुर्सत नहीं होती है, पूरे दिन भर में वो इतनी चाय बेचते हैं कि आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक चाय वाला कितनी चाय बेचता है। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हो, अब ये सब इसीलिए बचेगा दोस्तों, एक फुटपाथ से आपको ये स्टार्ट करना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप भी एक दुकान खरीद लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और बिजनेस का सेटअप अभी हुआ नहीं है, बिजनेस के बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, बिजनेस चला नहीं है, ग्राहक अभी बने नहीं है, और एक बड़ी सी दुकान को रेंट पे ले लो और उसके बाद फिर डूब जाओ। तो ये सिस्टम आपको नहीं अपनाना है और यहाँ पर फुटपाथ से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब भी फुटपाथ से बिजनेस को स्टार्ट करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर रेंट आपका बच रहा है, तो थोड़ा सा समस्याएं होंगी और उन समस्याओं से आपको लड़ना है। और धीरे धीरे जब आपकी सेल बढ़ेगी, ग्राहक आपके पास हो जाएंगे, तो आप दुकान लो या फिर दुकान खरीद लो, कोई समस्या नहीं है। पर लेकिन जब तक ग्राहक नहीं है, जब तक सेल नहीं बढ़ रही है आपकी, तब तक आपको फुटपाथ से ही ये बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि फुटपाथ से आपने जो थोड़ा सा आउटसाइड में ले सकते हो, बहुत जरूरी नहीं है कि मेन मार्केट में ले लो। अगर आपकी चाय में दम है तो लोग जो है आपके पास वहां पे भी आएंगे और मार्केट में भी आएंगे। तो यहाँ पे केवल प्रोडक्ट में दम होना चाहिए और भीड़ भाड़ से उतनी समस्या नहीं होती है। ऐड ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक आपका ऐड करेगा, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल प्रोडक्ट अच्छा देना है। अगर चाय आपके आसपास में 10 लोग जो चाय बेच रहे हैं, अगर उनसे बेहतर चाय आप दे रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपका ऐड केवल ग्राहक करेंगे, आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो भीड़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। अभी मैं केवल 200 चाय कह रहा हूं, आप जो है कुछ ही दिनों में जो है 500-500 चाय बेचोगे, कोई समस्या नहीं है।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर यदि वाकई में सच में आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि चाय का बिजनेस आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि यानी कि इसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाय में दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये चाय का बिजनेस आपके लिए इसलिए बेहतरीन हो सकता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टैलेंट की जरूरत इस चाय में बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से अगर आप चाय का धंधा करते हो तो आपका चाय बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से चलने वाली है और आपको इसके अंदर से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तंदूर में चाय को बनाइए, अदरक उसमें डालिए और एक बेहतरीन तरीके से लोगों को परोसिए। आपकी चाय दुनिया से थोड़ा सा हटके होगी, लोग खुद ही आपका चाय का ऐड करेंगे, खुद ही कहेंगे भाई साहब मैंने वहां चाय पी थी यार, बहुत जबरदस्त देते हैं और चलो वहीं चलते हैं। तो इस तरीके से आपका ऐड होगा। आप ऐड के पीछे मत भागिए, कुछ नहीं करना है आपको। फुटपाथ से अपनी चाय को जो है बेचना स्टार्ट करिए और एक बड़ी दुकान तक का सफर को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे 2026 में एक चाय का बिजनेस आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं, इस चाय से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाना होगा और ग्राहकों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये बिजनेस बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करिए दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।